easy go. मैं राजू सर बायो फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल का जो क्लास मैंने सेल डिस्कवरी से रिलेटेड और सेल का स्टडी के संदर्भ में जो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल नॉलेज दिया, उसकी कुछ रिवीजन करते हुए हम लोग आज सेल थ्योरी पर फोकस करेंगे। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल माय न्यू चैनल राजू सर बायो को आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिएगा तथा लाइक कीजिएगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। और हमारे टीचिंग मेथोलॉजी में या जो भी मैं फंडामेंटल नॉलेज आप लोगों को सेल चैप्टर से दे रहा हूँ, उसमें जो भी कमी हो आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करूँगा और आप लोगों के प्रेम का अनुग्रह बनूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हमने आप लोगों को बताया कि सेल जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच में स्टडी की जाती है जिसको साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी साइटोलॉजी टर्म का क्या मीनिंग होता है, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था और साइटोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है, ये तीन चीज़ों पर और फादर ऑफ ओल्ड साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के विषय में मैंने कल आप लोगों को बता चुका था। अब यहाँ पर एक बात और छुपी है कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी ये दोनों टर्म मिलता जुलता है, एक दूसरे से मिलता है। तो साइटोलॉजी में क्या डिफरेंस है, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ पर हम लोगों को फोकस करना है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि साइटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन होता है, लेकिन जो सेल बायोलॉजी है ये कुछ साइटोलॉजी से डिफर है। जो चीज़ पहले आप लोग सेल बायोलॉजी का डिफिनीशन समझिए, ऑटोमेटिकली आप लोग स्वतः ये जान पाइएगा कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो सेल बायोलॉजी is the branch of biology which deals the study of cell structure, function and their reproduction is called cell biology। चाहे हम आप लोगों को इस तरह कहेंगे कि बायोलॉजी की वैसी शाखाएं, वैसी ब्रांच जिसके अंतर्गत 3 पॉइंट यानी 3 फैक्ट्स याद रखना है। पहला फैक्ट्स सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं यानी रेस्पेक्ट टू सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। अब फंक्शन के विषय में ये भी हमको समझना है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन का एक अलग ब्रांच है कि किसी भी ऑर्गेन, टिश्यू या सेल का जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो ये स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फिजियोलॉजी में आती है, फिजियोलॉजी में आती है। तो यहाँ पर ये फंक्शन शब्द को हम रिप्लेस करके फिजियोलॉजी भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, ये कंबाइंडली 3 टर्म या 3 फैक्ट्स को जब हम बायोलॉजी की स्पेशल ब्रांच में जब स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग सेल बायोलॉजी के नाम से जानेंगे। तो डिफिनीशन के रूप में लिखेंगे हम लोग कि सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डेल्स द स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, डेट इज कॉल्ड
सेल बायोलॉजी। अब बात आती है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल बायोलॉजी के फादर ओल्ड मॉडर्न और इंडियन साइटोलॉजी फादर कौन है, तो उसी तरह फादर ऑफ सेल बायोलॉजी जियोरेज ईमेल प्लेडे को कहा जाता है। आप लोग नाम खूब अच्छे ढंग से सुनेंगे और इसको राइट डाउन करेंगे। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी जियोरेज ईमेल प्लेडे इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी फादर। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी इज कॉल्ड जियोरेज ईमेल प्लेडे, यानी ईमेल प्लेडे को, जियोरेज ईमेल प्लेडे को हम लोग सेल बायोलॉजी के फादर से जानते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आपके सेल से जो भी इसका इंट्रोडक्शन कहिए या सेल से जो डिस्कवरी और सेल कहाँ हम बायोलॉजी के किस ब्रांच में अध्ययन करते हैं, इन तमाम फंडामेंटल नॉलेज को मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया। अब इस सेल चैप्टर का अगला टॉपिक होता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हम लोग जानेंगे कि रॉबर्ट हुक ने या एंटनी वैन लेeuwenhoek ने जो लिविंग सेल का डिस्कवरी किया और रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल का डिस्कवरी किया, इन तमाम बातों के बाद इन दोनों ने सेल के एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। इन तमाम चीज़ों को उन लोगों ने नहीं बता पाया। तो इन्हीं बातों को बताने के लिए, सेल का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दो साइंटिस्ट आए जो सेल थ्योरी दिया। वो सबसे पहला बिगिनिंग में सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करने वाले दो साइंटिस्ट थे। एक जर्मन बोटनिस्ट थे मैथ्यूज जोकैब स्लाइडेन। आप लोग नाम सुनेंगे। द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय जर्मन बोटेनिस्ट मैथ्यूज जोकैब स्लाइडेन एंड ए जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ पर बात आ गई, द फंक्शन ऑफ सेल, यानी जो फंक्शन का अध्ययन करता है, चाहे जिस ब्रांच में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में टिश्यू सेल ऑर्गेन का फंक्शन के अध्ययन किया जाता है, उसी को फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थियोडर श्वान, इन दोनों ने कंबाइंडली सेल के ऊपर एक कंसेप्ट दिया, एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी को हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने मिलकर कंबाइंडली 1838 और 1839 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया या फॉर्मुलेट किया और दुनिया के सामने रखा। अब इन दोनों का कंबाइंड जो थ्योरी था, जो सेल थ्योरी था, उन्होंने इसमें क्या कहा, इस चीज पर अब हम लोगों को ध्यान देना है। एक बात इस पर ध्यान देने के पहले थोड़ा सा पीछे हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल में चलेंगे, तो वहां पर रॉबर्ट हुक ने इतना जरूर आइडिया दिया था कि डेट इज स्मॉलेस्ट यूनिट। उन्होंने इतना ही आइडिया देकर छोड़ दिया था, उसके बाद इसको एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया। उसी एक्सप्लेनेशन को थियोडोर श्वान एंड मैथ्यूज जोकब स्लाइडेन ने आपको 1838 और 39 में, यानी 38 और 39 में इन दोनों ने एक्सप्लेनेशन किया। अकॉर्डिंग टू बोथ, इन यानी इन दोनों के साथ इन दोनों ने क्या कहा। अब ये सेल थ्योरी का जो स्टेटमेंट था वो ये है कि ऑल लिविंग बीइंग्स मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट।
सबसे पहला स्लाइडेन एंड स्वान साहेब ने अपने थ्योरी में, सेल थ्योरी में पहला स्टेटमेंट दुनिया के सामने ये कहा कि ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी इस सृष्टि का, इस क्रिएटर, इस नेचर में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब का सब सेल का बना है, या सेल के प्रोडक्ट का बना हुआ है, या सेल उत्पाद से बना हुआ है। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यानी इस सेल से इस दुनिया के जितने लिविंग थिंग्स है वो सब बने हैं। और सेल जो है, अब दूसरा स्टेटमेंट में इन दोनों ने कहा सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है, दूसरा पहला स्टेटमेंट इन दोनों ने क्या कहा कंबाइंडली कि ऑल लिविंग बीइंग्स मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ये दोनों का दोनों सेल का बना होता है और उसके प्रोडक्ट का बना होता है। दूसरे स्टेटमेंट में इन दोनों ने कहा कि सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कहने का मतलब यह जो जीवन है, इस धरती पर जो जीवन है, वह जीवन जो है उसका फंक्शनल, यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो सेल है। बस हम आप लोगों से आज इतना ही अपने क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, और जो भी मेरे फंडामेंटल नॉलेज में कमी आती होगी उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसे ज़रूर आप लोगों को सुधार कर दूंगा। ये राजू सर बायो का आप लोगों से वादा है। आप लोग बेफिक्र अभी चलें, मैं जब ही व्हाइट बोर्ड लेंगे आप लोगों के लिए इन सारे चीज़ों से जुड़े हुए MC क्वेश्चन 1 या 2 क्लास में मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।